जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं आमल की एकादशी की, तो जरूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। राजा मानवेदाता ने गुरु वष्टि सारी जी से पूछा, गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो किसी व्रत के विधान कहो जिससे मेरा कुछ कल्याण हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा, न्यूत सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आमली एकादशी का व्रत है। सो वह है मैं तुम्हें आमली एकादशी व्रत सो मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। फागुन मास में शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम ही आमली एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, वेदिस नाम के नगर में एक चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो बड़ा विद्वान और धार्मिक विचार वाला था। उस नगर में सदैव देवधनिया गूंजती रहती थी। देवधनी गूंजने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्री तथा कंजूस नहीं था। वहाँ से प्रजाजन, वधु, वस्तक, बालक आदि सभी एकादशी व्रत किया करते थे। सभी विष्णु भगत थे। एक समय फागुन मास के शुक्ला पक्ष की आमली एकादशी के को राजा तथा समस्त प्रजा ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने प्रजाजनों से के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन किया। पूजन करते समय इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। हे देवी, तुम समस्त पापों की नष्ट करने वाली हो। तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। उस देव गृह में सबने रात्रि को जागरण किया। उसी रात्रि को एक बहेलिया, जो जीव हिंसा करके अपने कुटुंब का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल हो जागरण देखने लगा। जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया और वहां पर होती हुई एकादशी व्रत की कथा और महा उत्सव को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिये ने भी अंत सभी लोगों के साथ जागरण कर अपने घर को चले गए। रात्रि को व्यतीत की प्रातः काल जब सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो वह बहेलिया भी अपने घर को चला आया और घर आकर उसने भोजन किया। कुछ काल बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने उस आमली एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम विदुरथ वसुरथ रखा गया था। जब वह बड़ा हुआ तो धन धान्य से मुक्त होकर चतुर्वेगिनी सेना के साथ 10
हस्त गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य से समान, कांति में चंद्रमा जैसा, वीरता में विष्णु भगवान के लुक और समा के पृथ्वी के समान था। वह विष्णु भक्त था, सत्यवादी, कर्मचारी और संत धार्मिक। एक दिन वह नित्य वन में आखेट खेलने के लिए गया और देवलोक में हुए मार्ग से भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मछुआरे आए और वहां राजा को मारो ये शब्द कहकर मारने के लिए टूट पड़े। वे राजा को अकेला देखकर कहने लगे कि उसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता व पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारकर देश से निकाल दिया। अंत इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह मछुआरे अस्त्रों से प्रहार करने लगे। मछुआरा द्वारा चलाए हुए अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर पड़ते ही नष्ट हो जाते थे। मछुआरे द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिसके कारण वे मछुआरे स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अत्यंत सुंदर उसी समय राजा के एक तेज रोशनी अग्नि के समान लाल लाल आंखें वाली टेढ़ी मुड़ी किए हुए है दूसरे काल के समान दिव्यांग स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने जब राजा को सो रहा था उसी काल में समस्त मछुआरों को मार डाला। राजा जब निद्रा से जागा तो उसने उन सब को मछुआरों को मारा हुआ देखकर विचार किया कि इन मछुआरों को मारने वाला कौन है? मेरा इस वन में ऐसा कौन है हितकारी रहता है जिससे ये सब मारे हैं? जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, संसार में तेरी रक्षा की विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? उस आकाशवाणी को सुनकर वह राजा अपने नगर को वापिस चला आया और सुख पूर्व अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा मानधाता, ये सब आमूली एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य आमली एकादशी का व्रत करते हैं निश्चित ही प्रवेश कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और ये व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय विष्णु भगवान। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आपसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय विष्णु भगवान की।